हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2026 के बारे में। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि फैकल्टी के जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। 13 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए, 10 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको काफ़ी समय दिया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स फैकल्टी के फॉर्म को भरना चाह रहे हैं भाई भर दीजिएगा। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसका न जाने कितने दिनों से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। मेन चीज़ है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, बिना एग्ज़ाम के आपके मेरिट बेस एडमिशन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट फंसा हुआ है जो लगातार स्टूडेंट्स क्लियर करना चाहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, यानी कि 10+2 के हिसाब से अब की बार एडमिशन होगा। स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं 10+2 का मतलब क्या है। क्या 10th परसेंटेज भी यहाँ पर जुड़ेगी या ओनली 12th परसेंटेज ही जुड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पास न जाने कितने कमेंट आए हुए हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको जब कट ऑफ बताई वहाँ पर 10+12 परसेंटेज के बेस पर आपको बताया है भाई कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें लिखा हुआ है 12वीं यानी कि 12 के प्राप्त अंकों के हिसाब से एडमिशन होगा। तो चलो भाई, मैं अभी आपके डाउट को क्लियर करूंगी, साथ ही मैं आपको कॉलेज फीस की जानकारी दूंगी कि अगर सपोज दैट आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है तो लगभग कितनी कॉलेज फीस लगेगी। ओके, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं एडमिशन की प्रोसेस आपको समझा दूं। एडमिशन की प्रोसेस है, आपका मेरिट बेस एडमिशन हो रहा है। ठीक है, मेरिट बेस एडमिशन में आपकी परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता है। फिर वही डाउट आ गया, हमने अभी तक अगर बात करूं 2025 तक कभी भी अगर फैकल्टी का फॉर्म जारी हुआ होगा तो 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर ही मेरिट सूची इन्होंने बना के तैयार की। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 10th + 12th परसेंटेज को ऐड करके इसमें 2 का भाग यानी कि औसत निकाल लेते हैं और उसी के हिसाब से आपका स्कोर कार्ड जारी होता है, परसेंटेज के साथ साथ रैंक कार्ड जारी होता है। वहीं से आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। हाल ही में निकले एएनएम के फॉर्म में भी ऐसा होता है, 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है। लेकिन अब की बार जिन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है, जी हाँ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 12th यानी कि 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से बच्चों का एडमिशन होगा। जब मैंने इसे सर्च करने की कोशिश की, अलग अलग जगहों से मैंने इसे सूचना जो नोटिफिकेशन था इसकी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की, तो यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि हाँ भाई 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से एडमिशन होगा। हमने जब 10+2 का मतलब जानने की कोशिश की, वैसे हम इसका मतलब समझते थे, लेकिन 10+2 का मतलब ये है कि 10th के बाद आपने जो 11th और 12th कर रखा है। मेन चीज है कि इसमें आपका 12वीं का ही परसेंटेज ऐड किया जा रहा है, 10 का अब की बार परसेंटेज ऐड नहीं किया जा रहा है। मैंने फैकल्टी के जरिए भी जानने की कोशिश की है तो उसका मीन्स यही निकल के आ रहा है। अब भाई ऐसा क्या आगे ये करेंगे हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन नोटिफिकेशन में तो यही लिखा हुआ है 12वीं प्राप्त अंकों के हिसाब से अब की बार एडमिशन होगा। और 10+2 का मतलब भी यही होता है भाई 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से। 10th का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। अगर आप जानना चाहते हैं गूगल का यूज कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, वहां आप पता कर सकते हैं कि 10+2 परसेंटेज का क्या मतलब होता है। जी हाँ, 10+2 परसेंटेज का मतलब 10 से बिल्कुल भी नहीं है, आपका क्लास 12 से ही है। ओके, तो यहाँ एडमिशन की प्रोसेस जो रहने वाली है वो 12 परसेंटेज के बेस पर रहने वाली है। हम आपको 10 की अब की बार परसेंटेज ऐड करके नहीं बताएंगे। 12th में आपकी परसेंटेज यहाँ पर जो 5 विषय 12th में होते हैं उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बताएंगे क्या आपकी रहने वाली है। ओके, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो भाई आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपका पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आप मैथ के स्टूडेंट्स रहे हों या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हों। उम्र की अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2026 तक
आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए, ठीक है, 31 दिसंबर 2026 तक। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल और ओबीसी वालों से 2,000 रुपये लग रहे हैं, जबकि SC ST और PWD वाले कैंडिडेट की जो फॉर्म फीस है वो 1,500 रुपये है। इसमें आपके 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऐड है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ कोर्स की बात करूँ तो आपका फैकल्टी के जरिए 6 कोर्स जुड़े हुए हैं। एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी है, डायलिसिस है, DMLT है, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है और आपका डी फार्मेसी है। DAOTT और डी फार्मेसी इसे PCB और PCM दोनों वर्ग के कैंडिडेट कर सकते हैं, जबकि ये बीच वाले कोर्स जो हैं वो ओनली PCB वाले कैंडिडेट के लिए, से PCM वाले कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि भाई कॉलेज की फीस क्या रहने वाली है, कॉलेज की फीस की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका UPUMS की तो मुझे जानकारी है, उसमें 24,000 रुपये लगते हैं। से सभी कॉलेज की जो 1 ईयर की जो फीस लगती है वो 43,000 रुपये लगती है प्रति वर्ष। ओके, 1 साल की फीस 43,000 रुपये है। अब आपका डाउट होगा हॉस्टल को लेकर के, तो देखो भाई हर एक कॉलेज जो हॉस्टल को प्रोवाइड नहीं कराता है। UPUMS सैफई में हॉस्टल की व्यवस्था है डिप्लोमा वालों के लिए। KGMU की बात करूँ, GSBM की बात करूँ, SN आगरा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कराते ये लोग, आपको रूम लेके रहना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर में आपका हॉस्टल नहीं है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, समझ गए। तो 43,000 रुपये आपके प्रति वर्ष लगते, यही 6 कोर्स बचे हुए हैं फैकल्टी में। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो 30+ आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। चलिए भाई अब हम यहाँ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 और 12 परसेंटेज के बेस पर कट ऑफ बता रखी है। अगर भाई 10 और 12 परसेंटेज के बेस पर होगा तो उसके हिसाब से आप लोग उस वीडियो को देख लेना, और अगर भाई 12th के हिसाब से होगा तो इस वीडियो को देख लेना। अब उसमें दोनों चीज़ें फंसी हुई हैं, वहाँ वो लिख तो रहे हैं 12वीं पास प्राप्त अंकों के हिसाब से, लेकिन भाई जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ लग रहे हैं तो वहाँ हाई स्कूल और इंटर दोनों की परसेंटेज मांगी जा रही है, तो दोनों चीज़ें फंसी हुई हैं अभी। 100% कोई ये नहीं कह सकता कि 12वीं परसेंटेज के बेस पर ही एडमिशन होगा। तो भाई 10th और 12th दोनों की प्राप्त अंकों वहाँ पर क्यों मेंशन कर रहा है, क्यों वो लोग मांग रहे हैं। ओके, तो आप उस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को भी देख लेना और अपना फॉर्म भर देना। अगर मैं यहाँ कट ऑफ की बात करूँ, जनरल वाले कैंडिडेट जो है आपके 12th में लगभग 86% प्लस ही होनी चाहिए, अगर आपको बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज चाहिए। भाई थोड़ा सा कॉलेज अच्छा नहीं है, कोर्स अच्छा नहीं है तो 85 पर भी मिलने के चांस रहेंगे। OBC लगभग 84% के समथिंग आपकी होनी चाहिए 12th में। EWS में अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 82% के ऑलमोस्ट, SC लगभग 80 के ऑलमोस्ट और ST लगभग आपका 76 के ऑलमोस्ट होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। इसमें ना जाने कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं, और भाई अच्छे कोर्स हैं, सभी कॉलेज भी अच्छे हैं, तो कट ऑफ हाई रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2 नंबर या तो माइनस कर लेना या 2 नंबर प्लस कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना। अगर इसके आसपास बढ़ रही है तो आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। अगर जैसे जनरल वाले कैंडिडेट 81-82 के समथिंग है, कर दीजिएगा फॉर्म में अप्लाई, शायद मिल जाए। OBC 80 के समथिंग है, कर दीजिएगा। EWS 79-80 के समथिंग, SC आपका 76 75, ST ऐसे ही आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। ये मत समझना कि ये मैम ने बता दी अगर इतनी है तो ही फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं, इसमें कम ज़्यादा हो सकती है। 2-3 नंबर कम ज़्यादा अगर आपकी है परसेंटेज में तो कोई बात नहीं, ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें। अगर लक अच्छा होगा और अगर आप उसके लायक होंगे आपकी परसेंटेज तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
12th के परसेंटेज के बेस पे मैंने यहाँ कट ऑफ बताई है, क्योंकि 10+2 परसेंटेज का तो मीन्स यही होता है और उन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है। इसी के साथ अगर आपका कोई अदर डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।